नमस्कार। पंजाब की धरती अब सिर्फ गेहूं धान तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अब यहां बागबानी के जरिए खुशहाली की नई कहानी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को भविष्य के लिए मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत के मार्गदर्शन में राज्य का बागवानी विभाग किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फसली विविधता अपनाने के लिए हर संभव सहायता दे रही है। सब्सिडी, आधुनिक तकनीक, ट्रेनिंग और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्तर पर किसानों का साथ दिया जा रहा है। साल 2025 बागवानी विभाग के लिए खास रहा, जब कई नई पहल शुरू की गई और कई रिकॉर्ड्स बनाए गए। केंद्रीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए बागवानी विभाग नोडल एजेंसी के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF स्कीम के तहत पंजाब ने पूरे देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। अब तक प्रदेश में खेती बाड़ी से जुड़े 30,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 7100 करोड़ रुपए की ऋण मंजूर की जा चुकी है। ये साफ संकेत है कि पंजाब का किसान अब आधुनिक और व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ रहा है। मान सरकार के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल 4,81,616 हेक्टेयर से बढ़कर 5,21,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। ये बढ़ोतरी किसानों की बढ़ती रुचि और सरकार की मजबूत नीतियों को दर्शाती है। किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए लुधियाना के लाडोवाल में एक अति आधुनिक बागवानी विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये केंद्र एक वन स्टॉप नॉलेज हब के रूप में काम करेगा, जहां किसानों को गेहूं धान के चक्र से निकलकर उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपना पिंड अपना बाग अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गांव की पंचायती जमीनों पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इन बागों से होने वाली आमदनी गांव के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत किसानों को नए बाग लगाने, सब्जी, फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन और बी कीपिंग के लिए करीब 1,575 लाख रुपए की वित्त सहायता दी जा चुकी है। स्टेट प्लान स्कीम के अंतर्गत फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 14,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इसके तहत 17.4 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है। वहीं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग स्कीम के तहत फलों और सब्जियों की तुड़ाई के बाद इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक क्रेट और कार्टन बॉक्स पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस मद में इस साल 23.26 लाख रुपए जारी किए गए हैं। पानी और बिजली बचाने की दिशा में भी सरकार का फोकस साफ दिखाई दे रहा है। बिजली और पानी बचाओ स्कीम के तहत ड्रिप सिंचाई और बाग लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। इस योजना के तहत इस साल 47.56 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा पॉली हाउस का कवर मटेरियल बदलने के लिए 50% वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत 140.51 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छोटी यूनिटों पर किसानों को 80,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस वर्ष किसानों को 54.66 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडो डच समझौते के तहत खेड़ी, संगरूर में प्याज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी प्रगति पर है। प्रदेश में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अमृतसर में नाक स्टेट, पठानकोट में लीची स्टेट और पटियाला में अमरूद स्टेट की स्थापना की गई है, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा फायदा होगा। बाढ़ से प्रभावित सब्जी उत्पादक किसान को राहत देते हुए सरकार उनकी व्यावसायिक लागत को 40% सब्सिडी के रूप में दे रही है। कुल मिलाकर मान सरकार की ये पहल न सिर्फ बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है, बल्कि पंजाब के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हो रहा है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।